हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वी इंस्टीट्यूट। और आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है मॉसफेट, दैट इज़ द मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। सो मॉसफेट को हम लोग फर्दर कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट इज डिप्लीशन टाइप, and second is enhancement type. डिप्लीशन टाइप में आपके पास ऑलरेडी चैनल एग्जिस्ट करेगा between source to drain, and in enhancement type there is no channel initially. There is no channel initially between source to drain. एंड फर्दर डिप्लीशन टाइप को हम लोग टू कैटेगरी में ब्रेक करेंगे. फर्स्ट इज एन चैनल, एंड दिस डिफरेंशिएशन बेस्ड ऑन चैनल और द टाइप ऑफ चैनल, एंड द सेकेंड इज पी चैनल. फर्दर एनहांसमेंट टाइप को हम लोग ब्रेक करेंगे टू कैटेगरीज में, एन चैनल एंड पी चैनल. सो आज जो हम लोग का टॉपिक है वो है एनहांसमेंट टाइप. एनहांसमेंट टाइप में हम लोग जो ट्रांजिस्टर डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा पी चैनल ट्रांजिस्टर. ओके, सो पहले हम लोग जो है कंस्ट्रक्शन डिस्कस करेंगे. Construction of P channel enhancement type MOSFET. So हम लोग को जैसे कि पता है कि MOSFET जो है वो 3 टर्मिनल डिवाइस है. 3 टर्मिनल्स means the 3 terminals are 3 terminals are drain, gate and source. तो क्योंकि हमारा ये P चैनल एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट है, इसलिए कंस्ट्रक्शन के लिए जो हम लोग बेसिक सबस्ट्रेट लेंगे वो होगा पी टाइप. पी टाइप ये हमारा सबस्ट्रेट है और यहाँ पे हमें डेवलप करना है. ये पी टाइप सबस्ट्रेट है और ट्रांजिस्टर बनाने के लिए हम लोग को यहाँ पे 2 वेल की ज़रूरत पड़ेगी. अगर हमारे पास पी टाइप है तो एन वेल की हमें ज़रूरत पड़ेगी. तो हम लोग यहाँ पे डोपिंग करेंगे स्मॉल रीजन पे. और यहाँ पे हमको 2 रीजन्स मिलेंगे, N प्लस एंड N प्लस. और अब यहाँ पे हम लोग एक, क्योंकि इसका नाम है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, सो हम लोग एक टर्मिनल बनाने के लिए यहाँ पे जो गेट टर्मिनल है इसके लिए हम लोग सिलिकॉन डाइऑक्साइड का एक लेयर लेंगे जो कि इंसुलेटर की तरह वर्क करेगा. दैट इज़ SiO4
O2, ये इंसुलेटर की तरह वर्क करेगा और इसके ऊपर हम लोग जो सेकेंड टर्मिनल है गेट, उसको फॉर्म करेंगे थ्रू द मेटलाइजेशन प्रोसेस. सो दिस इज अवर गेट टर्मिनल. N+ जो रीजन्स हैं, इससे हम यहाँ पे मेटलाइजेशन प्रोसेस होगा. यहाँ पे हम बचे हुए 2 टर्मिनल्स बनाएंगे, दैट इज सोर्स, और इस साइड में अगर हम मेटलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू कॉन्टेक्ट्स बनाएं तो ये हमारे पास मिलेगा ड्रेन. ड्रेन, दिस इज SiO2. तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन है. तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, कंस्ट्रक्शन में ड्रेन, गेट, सोर्स एंड जो 4th टर्मिनल हमें जो मिल रहा है, यहाँ पे भी मेटलाइजेशन प्रोसेस करेंगे. और क्योंकि ये सबस्ट्रेट पे है, सबस्ट्रेट, इसे हम लोग बॉडी भी बोलते हैं, तो यहाँ पे जो मेटलाइजेशन कराएंगे और उसके बाद जो हमें टर्मिनल मिलेगा उसको हम नाम देंगे B से. ये B टर्मिनल हो गया हमारा. तो ये हमारा पूरा कंस्ट्रक्शन है पी चैनल एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट का, जहाँ पे हमने, क्योंकि पी चैनल है तो हमने सबस्ट्रेट या बॉडी जो लिया है वो पी टाइप है, और देन हमने वहाँ पे डोपिंग किया हुआ है, एन टाइप का डोपिंग किया हुआ है, जिसकी वजह से हमें जो 2 टर्मिनल्स हैं सोर्स एंड ड्रेन, ये हमें मिलेंगे. और जो पी टाइप सबस्ट्रेट है वहाँ पे हम लोग SiO2 का एक लेयर लेंगे और उसके बाद मेटलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू हम लोग वहाँ पे एक तीसरा टर्मिनल जो है वो डेवलप करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं गेट. यहाँ पे हम लोग अगर कनेक्टिविटी की बात करें तो सोर्स और बॉडी, इनको आपस में शॉर्ट कर देंगे और बॉडी को ग्राउंड करेंगे. तो बॉडी ग्राउंडेड है तो सोर्स भी हमारा ग्राउंडेड ही होगा. तो अब हम लोग देखते हैं मॉसफेट की वर्किंग, यानी एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट की वर्किंग क्या है. तो अभी तक हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन में देखा कि हमारे पास मीन्स 4 टर्मिनल्स हम लोगों को दिख रहे थे, ड्रेन, गेट, सोर्स एंड सबस्ट्रेट, जिसको हम लोग बॉडी भी बोल रहे हैं. यहाँ पे हम लोगों ने सोर्स और बॉडी को शॉर्ट सर्किट कर दिया है, क्योंकि हम लोगों को इसको भी लोअर पोटेंशियल पे रखना है, ग्राउंडेड रखना है, और सोर्स को भी ग्राउंडेड रखना है. तो अननेसेसरी बैटरी यहाँ पे लगाने की बजाय हम लोगों ने सोर्स और बॉडी टर्मिनल को शॉर्ट सर्किट कर दिया है, और इसकी वजह से हम ये बोल सकते हैं सोर्स या फिर बॉडी हम लोग का ग्राउंडेड है. तो अगर हम लोग ध्यान से देखें यहाँ पे सोर्स या बॉडी, क्योंकि शॉर्ट सर्किट है इसलिए मैं और करके बोल रही हूँ, अदरवाइज ये सेपरेट टर्मिनल्स हैं, तो ये यहाँ पे ग्राउंडेड होंगे. एंड ड्रेन एंड गेट टर्मिनल, इन्हें हम लोग पॉजिटिव पोटेंशियल प्रोवाइड कराएंगे. तो इसकी वर्किंग को हम लोग 2 पार्ट्स में ब्रेक कर रहे हैं. वन इज to induce channel and second is current flow. तो पहले हम लोग चैनल को इंड्यूस करेंगे, देन हम लोग करंट फ्लो किस तरीके से हो रहा है चैनल के बीच में, ये हम लोग देखेंगे. तो इसीलिए इसका नाम पड़ा है एनहांसमेंट मोड, क्योंकि हम लोग पहले यहाँ चैनल फॉर्म कर रहे हैं. क्लियर. सो आप देखेंगे कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ड्रेन एंड गेट को हम लोग पॉजिटिव देंगे, तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि जब हम लोग गेट को पॉजिटिव पोटेंशियल दे रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक बैटरी कनेक्ट करते हैं, जहाँ पे गेट को हम लोग हायर पोटेंशियल पे रखेंगे. तो यहाँ पे इस बैटरी को हम लोग दे रहे हैं, लेट यहाँ पे जो पोटेंशियल है दैट इज़ VGS. तो जैसे ही हम लोग गेट टर्मिनल पे पॉजिटिव पोटेंशियल देंगे, बॉडी जो है वो पी टाइप है, दैट मीन्स कि यहाँ पे जो गेट पे पॉजिटिव प्लेट है ये पी टाइप बॉडी के होल्स को पुश करेगा डाउनवर्ड, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे
एक्यूमुलेट होने लगेंगे, होल्स को डाउनवर्ड पुश करेगा और इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट होंगे। इसके अलावा n+ जो रीजन्स है हमारे पास सोर्स और ड्रेन के, क्योंकि गेट जो है पॉजिटिवली मीन्स पॉजिटिव प्लेट गेट से कनेक्टेड है, तो n+ रीजन्स पे भी जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको भी ये एक्यूमुलेट करेगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास एक डिप्लीशन रीजन फॉर्म हो जाएगा जहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो एक्यूमुलेट होंगे। सो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारे पास चैनल पे इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट हैं इसको हम लोग बोलेंगे इंड्यूस्ड चैनल, इंड्यूस्ड चैनल। तो गेट यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट से कनेक्टेड है, इसका मतलब है होल्स को नीचे पुश आउट करेगा और यहाँ पे अनकवरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी गेट टर्मिनल के पास में, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे गेट पे एक सिलिकॉन डाइऑक्साइड का एक लेयर लगाया हुआ है जो कि इंसुलेटर की तरह वर्क कर रहा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स को गेट टर्मिनल्स की तरफ आगे मूव नहीं होने देगा। सो यहाँ पे बॉडी से और n+ रीजन से जो भी इलेक्ट्रॉन है उनको एक्यूमुलेट करेगा। अभी पॉइंट ये आता है कि VGS की एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी जिस पे ये चैनल फॉर्म हो जाएगा, जिस भी तरीके का हम लोग को चैनल चाहिए, तो वो VGS की वैल्यू को हम लोग बोलेंगे थ्रेशोल्ड वोल्टेज VT। तो द वैल्यू of VGS at which sufficient number of mobile electrons accumulate in the channel region to form a conducting channel is called threshold voltage। इसे हम लोग threshold voltage बोलेंगे। तो पहला जो हम लोग का पॉइंट है वो कंप्लीट हो जाता है जब हम लोग यहाँ से VGS पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, एक चैनल फॉर्म हो जाएगा। सेकंड जो पार्ट है हमारा वर्किंग का, करंट फ्लो। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास चैनल अगर इंड्यूस्ड हो गया है तो अब करंट फ्लो कराना है तो हम लोग सेकंड टर्मिनल देखेंगे ड्रेन, और अब हम यहाँ पे ड्रेन और सोर्स के बीच में बैटरी कनेक्ट करेंगे। जहाँ पे ड्रेन को पहले ही मैंने बताया था पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखना है, तो ड्रेन को हमने पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखा है, दैट इज़ VDS। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि क्योंकि ड्रेन हमारा पॉजिटिव प्लेट से कनेक्टेड है यानी हायर पोटेंशियल पे इन कंपैरिजन टू सोर्स, तो आप देखेंगे कि इंड्यूस चैनल है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे ड्रेन की तरफ, इलेक्ट्रॉन ड्रेन की तरफ अट्रैक्ट होंगे तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट सोर्स टू ड्रेन हुआ। सो जो हमारे पास करेंट होगी ID यानी कि ड्रेन करंट, उसका मूवमेंट फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स होगा। सो इस कंडीशन में हम देखेंगे कि हमें एक ड्रेन करंट मिलेगी जिसका डायरेक्शन फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स होगा एंड इलेक्ट्रॉन मूवमेंट है हमारा क्योंकि सोर्स से ड्रेन की तरफ। तो एक कंडीशन हमारी ये होगी। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा अगर हम लोग VDS को इंक्रीज़ करें। सो VDS जो हम इंक्रीज़ करेंगे ये स्टार्ट करेंगे फ्रॉम 0 टू VDS पर्टिकुलर वैल्यू तक। तो अगर हम लोग ग्राफ देखें आउटपुट करंट ID वर्सेस द पोटेंशियल VDS, तो आप देखोगे कि जैसे जैसे आप VDS को फ्रॉम 0 टू इंक्रीज़ करेंगे करंट भी धीरे धीरे इंक्रीज़ होगी और एक पर्टिकुलर पॉइंट आएगा जहाँ पे हमें पिंच ऑफ अकर होगा। अब ये पिंच ऑफ क्या है, तो देखिए यहाँ पे जैसे जैसे VDS आप इंक्रीज़ करते जा रहे हो, VDS जैसे जैसे हम इंक्रीज़ करते जाएंगे यहाँ पे ड्रेन का पॉजिटिव प्लेट जो है या पॉजिटिव पोटेंशियल है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। आप देखेंगे कि ये जो बॉडी है ये P टाइप सबस्ट्रेट से बनी हुई है, ये P टाइप सबस्ट्रेट से बनी हुई है जो कि हमारा लोअर पोटेंशियल से कनेक्टेड है एंड ड्रेन हायर पोटेंशियल से कनेक्टेड है। सो यहाँ पे आप देखोगे कि एक PN जंक्शन क्रिएट हो रहा है जहाँ पे रिवर्स बाइस पोटेंशियल इंक्रीज़ होता जाएगा जैसे जैसे हम VDS को इंक्रीज़ करते जाएंगे। तो VDS इंक्रीज़ होगा, रिवर्स बाइस पोटेंशियल इंक्रीज़ होगा और इन दोनों के बीच में जो मीन्स डिप्लीशन रीजन है वो भी इंक्रीज़ होगा। सो यहाँ अगर हम देखें फाइनली तो हमको
डिप्लीशन रीजन या चैनल कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। चैनल की विड्थ ड्रेन की साइड में धीरे धीरे कम होती जाएगी या ऑलमोस्ट ये चैनल फिनिश हो जाएगा। तो आप देखोगे कि ऑलमोस्ट चैनल अगर यहाँ पे फिनिश हो गया, क्योंकि ये रिवर्स बायस पोटेंशियल है, चैनल यहाँ फिनिश हो चुका है, तो अब यहाँ पे करंट का फ्लो किस तरीके से होगा। और एक चीज़ और कि जैसे ही यहाँ पे चैनल जो है, चैनल डिप्लीशन रीजन ड्रेन साइड में इंक्रीज़ होता जाएगा और चैनल ऑलमोस्ट पिंच ऑफ कंडीशन पे पहुँचेगा, जहाँ पे ये चैनल की विड्थ ऑलमोस्ट जो है वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो बिल्कुल भी यहाँ पे रुक जाएगा। तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं VGS, यानी VDS की वो वैल्यू जहाँ पे जो ये कंडीशन है कि VDS हम लोग इंक्रीज़ करते जाएंगे और ID भी इंक्रीज़ होता जाएगा। सो जहाँ पे अगर हम लोग को पिंच ऑफ जैसे ही अकर होगा, यानी VDS की एक पर्टिकुलर वैल्यू जिस पे हमें पिंच ऑफ अकर हो रहा है, इसको हम लोग पिंच ऑफ वोल्टेज बोलते हैं। यहाँ के बाद आपको एक सैचुरेटेड करंट मिलेगी, सैचुरेटेड करंट मिलेगी। अब आप क्वेश्चन ये आएगा कि अगर ये चैनल बिल्कुल बंद हो चुका है तो हमें कैसे करंट मिल रही है, सैचुरेटेड ही सही लेकिन कैसे मिल रही है। तो हम लोगों ने एक कंसेप्ट पढ़ा हुआ है PN जंक्शन डायोड में। हम लोग जब PN जंक्शन को रिवर्स वाइज कनेक्ट करते हैं तो आप देखते हैं कि डिप्लीशन का रीज़न जो है वो इंक्रीज़ होता जाता है, डिप्लीशन विड्थ इंक्रीज़ होती जाती है व्हेन वी इंक्रीज दी रिवर्स वाइज पोटेंशियल, दैट इज़ द रिवर्स वाइज पोटेंशियल। क्लियर। सो जैसे जैसे अगर ये इंक्रीज़ होगा, यहाँ पे एक आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो भी इलेक्ट्रॉन्स इस चैनल पे होंगे, ये फील्ड इस तरीके से N से P की साइड में जनरेट होगी, N से P की साइड में इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। और क्या होगा कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स इस रीजन में इसको दिखेंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड उन इलेक्ट्रॉन्स को ड्रेन की तरफ खींच लेगी। तो जैसे ही जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस चैनल में हमको दिखेगा, ये एक जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ड्रेन की तरफ खींच लेगी और ड्रेन अपना सर्किट कंप्लीट करके इस तरीके से इसका सर्किट कंप्लीट होगा। तो इनिशियली था चैनल फॉर्मेशन के लिए। तो जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन को बहुत हाई फोर्स के साथ यहाँ पे खींच लेगा अपनी तरफ और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट शुरू हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन मूव होना शुरू होगा तो हमें एक करंट फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स मिल जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि जब हमें पिंच ऑफ अकर हो जाता है, यानी कि VDS की एक पर्टिकुलर वैल्यू जिस पे ये चैनल जो है ऑलमोस्ट पिंच ऑफ, ये कंडीशन जो होती है पिंच ऑफ कंडीशन होती है, ऑलमोस्ट इस कंडीशन पे आ जाता है, तो उसके बाद हमारी जो करंट होती है वो सैचुरेटेड करंट होगी। यानी इसके बाद अब हमको वोल्टेज के साथ साथ करंट का इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। आप जितना भी VDS इंक्रीज़ कर लीजिए, आपको एक सैचुरेटेड करंट ही मिलेगी। So this is the complete working of your enhancement type MOSFET. Thank you. In the next lecture, we will discuss the complete characteristic of enhancement type MOSFET, and if you have any query, then you can ask me in the comment section.